श्री गणेशाय नमः। अथ श्रीमद्देवी भागवते चतुर्थ स्कंदे अथ षष्ठोऽध्यायः। व्यास उवाच। प्रथमं तत्र सम्प्राप्तो वसन्तः पर्वतोत्तमे पुष्पिता पादपः सर्वे द्विरेफाली विराजितः आम्रशबकुलारम्य स्तिलकः किंशुकः शुभः सालास्तालास्तमालश्य मधुकः पुष्पितः बभूवुः कोकिलालापा वृक्षाग्रेषु मनोहरः बल्योऽपि पुष्पितः सर्वः आलिलिङ्गोर्नमोत्तमान् प्राणिना स्वासु भार्यासु प्रेमयुक्ता स्मरातुरः बभूवुश्चातिमत्ताश्च क्रीडासक्ता परस्परं वपुर्मदः सुगन्धाश्च सुस्पर्शा दक्षिणानिलः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि मुनीनामपि चाभवन् रतियुक्तस्ततः काम पूरयन् पंचमार्गणा चकार त्वरितस्तत्र वासं बद्रिकाश्रमे रम्भातिलोत्तमाद्याश्च गत्वा तत्र वराश्रमे गानं चक्रु सुगीतज्ञः सुरतान् समन्वितं तच्छत्वा मधुरोद्गीतं कोकिलानां च कुञ्जितं भ्रमरालिविरावञ्च प्रबुद्धो तो मुनीश्वरौ ऋतुराजं काले तु दृष्ट्वा तु पुष्पितं वनं जातो चिन्तापरो तत्र नरनारायण ऋषि किमद्य शिशिरापायः संवृतः समयं विना प्राणिनो विपुलः सर्वे लक्ष्यन्ते अतिस्मरातुरः कालधर्म विपर्यासः कथमद्य दुरासदः नरनारायणः प्राह विस्मयो फुल्ललोचनः नारायण उवाच। तो इंद्र ने अप्सराओं को भेज दिया। अप्सराओं के लिए अलग समय पे वसंत ऋतु को बनाया उन्होंने, और पक्षी वक्षी मधुर गायन वगैरह करने लगे, और उस वन के अंदर में सारे अप्सराएं सुंदर सुंदर डांस करने लगी, गाने गाने लगी नर नारायण को भ्रमित करने के लिए। नारायण उवाच। नारायण जी बोले, पश्य भ्रातरि मे वृक्षः पुष्पिता प्रतिभान्ति वै कोकिलालापसंघृष्टा भ्रमलाली विराजिता शिशिरं भीममातंग द्वारयन् स्वखरैर्नखैः वसन्तकेसरी प्राप्तः पलाशकुसुमैर्मुनैः रक्ताशोककरा तन्वी देवर्षे किंशुकांग्रिका नीलशोचकचा श्यामा विकासिक कमलानना नीलेन्दीवर नेत्रासा बिल्ववृक्ष फलस्तनी प्रोत्फुल्ल कुंदरदना मंजरी कर्णशोभिता बंधुजीवधरा शुभ्र सिंधुवार नखोद्भवा पुंस्कोकिलस्वरा पुण्य कदंब वसना शुभा ब्रूहीन् वर्हि वृंदकलापाच सारसस्वन नूपुरा वासंतो बद्धरशन मत्तहंस गतिस्तथा पुत्रजीवाशुकन्यस्त रोमराजी विराजिता वसंतलक्ष्मी संप्राप्ता ब्रह्मन् बदरिकाश्रमे अकाले किमियं प्राप्ता विस्मयोऽयं ममाधुना तपोविघ्नकरा नूनं देवर्षे परिचिन्तय श्रूयते सुरनारीणां गानं ध्यान विनाशनम् आवयोस्तपी भंगाय कृतं मधवता किल ऋतुराड अन्यथा काले प्रीतिं संजनयेत् कथं विघ्नोऽयं विहितो भाति भीतेन असुरशत्रुणा वाता सुगन्धा शीताश्च समायन्ति मनोहरा नान्यत् कारणमस्तोह शतक्रतुकृति विना इति ब्रुवति विप्राज्ञे देवी नारायणे विभो सर्वे दृष्टिपथं प्राप्ता मन्मथ प्रमुखास्तदा ददर्श भगवान् सर्वान् नरो नारायणस्तदा विस्मयाविष्टमनसो बभूव तुरुभावपि मन्मथं मेनका चैव रम्भा चैव तिलोत्तमान् पुष्पगन्धासु केशी च महाश्वेता मनोरमा प्रमोद्वरागृताची च गीतज्ञा चारुहासिनीं चंद्रप्रभा च सौम्या च कोकिलालाम पंडितां विद्युन्माली भुजाक्षी च तथा कांचनमालिनी
एताश्चान्यावरोहा दृष्टास्ताभ्या तदान्तिके तासां दृष्टे सहस्राणि पंचाशत् अधिकानि च वीक्षेतो विस्मितो जातो कामसैन्यं सुविस्तरं प्रणम्याग्रे स्थिता सर्वा देववाराङ्गनास्थिता दिव्याभरणभूषाढ्या दिव्यमाल्योपशोभितः जगच्छलेन ता सर्वा पृथिव्यामति दुर्लभं तत्तथावस्थितं दिव्यं मन्मथादिविवर्धनं शुश्राव भगवान् विष्णुर्नरो नारायणस्तदा श्रुत्वा प्रोवाच तास्तत्र प्रीत्या नारायणो मुनिः आस्यतां सुमुखत्रैव करोम्य आतिथ्य अद्भुतं भवन्त्योतिथिधर्मेण प्राप्ता स्वर्गात् सुमध्यमः। यहाँ पे नारायण जी बोल रहे कि अभी ये कहाँ से, ये शिशिर ऋषि के ऋतु के अंदर में वसंत ऋतु कहाँ से आ गया और ये सब नाटक क्या चल रहा है, ये 100% इंद्र का काम है। तो सारे की सारे अप्सराएं, उनके नाम बताए अभी, वो सब वहां पे आई और डांस करने लगी। व्यास उवाच, व्यास जी बोले, साभिमानस्तु संजातस्तदा नारायणो मुनिः इंद्रेण प्रेषिता नूनम् तथा विघ्न चिकर्षियशया वराक्यः का इमः सर्वः सृजाम्यद्य न वा किल एताभ्यो दिव्यरूपस्य दर्शयामि तपोबलम् इति सच्चिन्त्य मनसा करेणोरुं प्रताड्य वै तरसोत्पादयामास नारी सर्वांग सुंदरीं नारायणोरु सम्भूता युर्वशीति ततः शुभा ददृशुस्ता स्थितास्तत्र विस्मयं परमं ययुः तासां च परिचर्यार्थं तावतिश्चाति सुन्दरी प्रादुष्यकार तरसा तदा मुनिरसम्भ्रमः गायन्तश्च हसन्तश्च नानोपायन पाणयः प्रणयमुस्ता मुनि सर्वः स्थिता कृत्वाञ्जलिपुरा तां वीक्ष विभ्रमकरी तपसो विभूतिं देवांगना हि मुमुः प्रविमोहयन्त्या उच्चुश्रतो प्रमुदिता नरपद्मशोभा रोमात् गमोल्लसितचारु निजांगवल्यः कुर्युः कथं स्तुतिमहो तपसो महत्त्वं धैर्यं तथैव भवतामभिवीक्ष बालः अस्मत्कटाक्ष विषदिग्ध शरेण दग्धः को वा न तत्र भवता मनसो व्यथानः ज्ञातो युवा नरहरेः परमांशभूतो देवो मुनीशमदमादिनिधि सदैव सेवानिमित्तमिहरो गमनं न कामं कार्यं हरेः शतमखस्य विधातुमेव भाग्येन केन युवयोः किल दर्शनं न सम्पादितं न विदितं खलु सञ्चितं तत् चित्तं शमं निजजने विहितं युवाभ्यां स्मद्विधे किल कृतागसी तापमुक्तं कुर्वन्ति नैव विबुधास्तपसो व्ययं वै शापेन तुच्छफलदेन महानुभावः। व्यास उवाच, इत्थं वचनं सुरगामिनीनां तावुच चतुर्मुनिवरो विनयानतानाम् इत्थं निशम्य वचनं सुरकामनीनां तावत् चतुर्मुनिवरो विनयानतानां प्रीतो प्रसन्नवदनो जितकामलोभो धर्मात्मजो निज तपोरुचिशोभितांगो। तो नर नारायण मुनि के सामने वो डांस वांस करने लगी, अपने अंगों को हिला हिला के उनको क्या बोले, उनको उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगी। अब नर नारायण उवाच, भ्रुवन्त्वाचितान् कामान् मानदावस्तुष्टमानसो यातुं स्वर्गं गृहीत्वेमा उर्वशीं चारुलोचनाम् उपायनमियं बाला गच्छत्वद्य मनोहरा दत्त्वा वाभ्यां दगवतः प्रीणनायोरुसम्भवा स्वस्तस्तु सर्वदेवष्ठो देवेभ्यो यथेष्टुं
प्रव्रजन्तु च न कस्यपि तपो विघ्नं प्रकर्तव्यम मतः परम। तो नर नारायण बोल रहे कि इस चीज को बंद करने के लिए हम लोगों को एक अप्सरा का निर्मित करना पड़ेगा जो देवताओं के भी काम आएगी और हमारा भी तप विघ्न नहीं होगा। तो दोनों के अंदर में उर्वशी और उसके अंदर में झगड़ा हो जाएगा और ये इनके बीच में हम लोगों को शांति मिलेगी। देवी उवाच देवी उचुः क गच्छामो महाभाग प्राप्तस्तु पादपङ्कजं नारायण सुरश्रेष्ठ भक्त्या परमया पदा वाञ्छितं चेद्वरं नाथ ददासि मधुसूदनं तुष्ट कमलपत्राक्ष भ्रमिमो मनसे स्फितं पतिस्त्वं भव चेदेश देवेश वरमेनं परन्तप भवामः प्रीतियुक्तास्त्वा सेवितो जगदीश्वर त्वया चोत्पादिता नार्यः सन्त्यन्नाश्चारुलोचनः उर्वश्याद्यास्तथा यातु स्वर्गं वै भवदाज्ञेया स्त्रीणां षोडशसहस्रं तिष्ठत्वत्र शतार्धकं सेवा तत्रे करिष्यामो युवयोस्तापसोत्तमो वाञ्छितं देहि देवेश सत्यवाग्भव माधव आशाभंगो हि नारीणां हिंसनं परिकीर्तितं कामार्तानां च मुनिभिर्धर्मज्ञैस्तत्त्वदर्शिभिः भाग्ययोगादिहं प्राप्ता स्वर्गात् प्रेम परिप्लुतः त्यक्तुं नार्हसि देवेश समर्थोऽसि जगत्पते। फिर नर नारायण मुनि ने अपनी जगह पे ऐसे हाथ मार के उर्वशी की निर्मित की और ये टोटल उसके साथ में 8000 अप्सराओं की निर्मित की और 8000 अप्सरा इंद्र ने भेजी थी इनका तप भंग करने के लिए। तो 16000 अप्सराएं होगी। तो 16000 अप्सराओं ने क्या बोला कि अभी हम लोग तो आपसे शादी करने के लिए कामातुर है, तो अगर आपने किसी औरत का दिल तोड़ा तो भी आपका तप भंग हो जाएगा। उसकी इच्छा को पूर्ण नहीं किया काम की तो भी भंग हो जाएगा। तो आपका तप ऐसे भी भंग हो सकता है। तो नारायण उवाच नारायण जी बोले पूर्ण वर्ष सहस्रम तो तपस्तप्तं मयात्र वै जितेन्द्रियेण चार्वज्ञः कथं भंगं करोम्यतः निच्छा कामे सुखे केचित् सुख धर्म विनाशके पशूनामपि साधर्मे रमते मति मान कथम। तो नारायण जी बोले कि मैं पूरा 1000 साल से तप कर रहा हूं, तो जितेंद्रिय जो होता है वो अपना जो तप है उसको भंग होने नहीं देता है। ये शुल्लक काम सुख के लिए जो पशु भी करते हैं। अप्सरस ऊचुः शब्दादीनां च पंचानां मध्ये स्पर्श सुखमोरम आनंद रसमूलम वै नान्यदस्ति सुखम किल अतो अस्माकं महाराज वचनं कुरु सर्वथा निर्भरं सुखम आसाद्य चरस्व गंधमादने यदि वांछसि न कम्तं नादिको गंधमादनात् रमस्वात्र शुभे स्थाने प्राप्य सर्वासुरांगणा। इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे षष्ठोऽध्यायः। तो अप्सराओं ने बोला कि शब्द आदि 5 चीजों के अंदर में स्पर्श जो है वो सबसे बड़ा सुख है। तो आप ये जो आनंद का रस का मूल है वो सुख को कैसे निंदा कर सकते हैं। तो है हमारे महाराज, हमारा वचन जो है उसको सुनिए कि आप हम लोगों से शादी कर लीजिए 16,000 से। अथ सप्तमोऽध्यायः। अभी 7वां अध्याय। व्यास उवाच इत्याकर्ण वचस्तासां धर्मपुत्र प्रतापवान् विमर्शमकरोच्चित्ते किं कर्तव्यं मया अधुना हास्योऽहं मुनिवृन्देषु भविष्याम्यद्य संगमात् अहंकारादिदं प्राप्तं दुःखं नात्र विचारणा मूलं संसारवृक्षस्य यत् प्रोक्तो महात्मभिः दृष्ट्वा मौनं समाधाय न स्थितोऽहं समागतं वाराङ्गना जनं जुष्टं तेनासं दुःखभाजनम् उत्पादितास्तथा नार्या मया धर्मव्ययेन वै
तास्तु मां बाधितुं वक्तः कामार्था प्रमदोत्तमा वर्णनाभिरिवाद्याहं जालेन स्वकृतेन वै बद्धोऽस्मि सुदृढेन नात्र किं कर्तव्यं मतः परम् यदि चिन्ता समुत्सृज्य सत्यजाम्य बला इमा शप्त्वा भ्रष्टा व्रजिष्यन्ति सर्वभग्नमनोरथा मुक्तोऽहं सञ्चरिष्यामि विजने परमं तपः तस्मात् क्रोधं समुत्पाद्य तक्ष्यामि सुन्दरीगणं व्यास उवाच इति सच्चिन्त्य मनसा मुनिर्नारायणस्तदा विमर्शं करोच्चित्ते सुखोत्पादन साधने द्वितीयोऽहं महाशत्रु क्रोधा संतापकारक काम्यादपाधिको लोके लोभादपि च दारुणा क्रोधाभिभूतः कुरुते हिंसा प्राण विघातिनीं दुःखदा सर्वभूतानां नरकारामदीर्घिकां यथा अग्निघर्षणाज्जातः पादपं प्रदहेत् तथा देहोत्पन्नस्तथा क्रोधो देहं दहति दारुणा व्यास उवाच इति सच्चिन्तमानं तं भ्रातरं दिनमानसम् उवाच वचनं तथ्यं नरो धर्मसुतोऽनुजः नर उवाच नारायण महाभाग कोपं यच्छ महामते शान्तं भावं समाश्रित्य नाशयाहङ्कृति परां पुरा अहङ्कारदोषेण तपो नष्टं किलावयो सङ्ग्रामश्चाभवत्ताभ्यां भावाभ्यां सुरेणः दिव्यवर्षसहस्रं तु प्रह्लादेन महाद्भुतं दुःखं बहुतरं प्राप्तं तत्रावाभ्यां सुरोत्तमं तस्मात् क्रोधं परित्यज्य शान्तो भव मुनीश्वर शान्तत्वं तपसो मूलं मुनिभिः परिकीर्तितं व्यास उवाच इति तस्य वच श्रुत्वा शान्तो धर्मनन्दनः जन्मेजय उवाच संशयोऽयं मुनिश्रेष्ठ प्रह्लादेन महात्मना विष्णुभक्तेन शान्तेन कथं युद्धं कृतं पुरा कृतवन्तो कथं युद्धं नरनारायण ऋषि तापसो धर्मपुत्रो सुशान्त मानसा उभौ समागमः कथं जातस्तयो दैत्यसुतस्य च संग्रामस्तु कथं ताभ्यां कृतस्तेन महात्मना प्रह्लादोऽप्याति धर्मात्मा ज्ञानवान् विष्णुतत्परः नरनारायणो तद्वतापसौ सत्त्वसंस्थितौ तेन ताभ्यां समुद्भूतं वैरं यदि परस्परं तदा तपसि धर्मे च श्रम एव हि केवलं क्व जपः क्व तपश्चर्या पुरा सत्ययुगेऽपि च तादृशैर्न जितं चित्तं क्रोधाहङ्कारसंवृतं न क्रोधो न च मात्सर्यम् अहङ्काराङ्कुरं विना अहङ्कारात् समुत्पन्ना कामक्रोधादया किल वर्षकोटिसहस्रं तु तपः कृत्वा अतिदारुणम् अहङ्काराकुरे जाते व्यर्थं भवति सर्वथा यथा सूर्योदये जाते तमोरूपं न तिष्ठति अहङ्काराकुरस्याग्रे तथा पुण्यं न तिष्ठति प्रह्लादोऽपि महाभाग हरिणा सम्य युद्धत तदा व्यर्थं कृतं सर्वं सुकृतं किल भूतले नरनारायणो शान्तो विहाय परमं तपः कृतवन्तो यदा युद्धं क्वशमः सुकृतं पुनः ईदृग्म्यां सत्त्वयुक्ताम्यां मजेया यद्यहङ्कृतिः मादृशानां च का वार्ता मुनेः अहङ्कार संशये अहङ्कार परित्यक्तः कोऽप्यस्ति भुवनत्रे न भूतो भविता नैव यस्त्यक्तस्तेन सर्वथा मुच्यते लोह निगडैर्बद्धाः काष्ठमयैस्तथा अहङ्कार निबद्धस्तु न कदाचित् विमुच्यते अहङ्कारावृतं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं भ्रमत्येव हि संसारे विष्टामुत्र प्रदूषिते ब्रह्मज्ञानं कुतस्तावत् संसारं मोहमृत्संवृते मतं मीमांसिकानां वै समन्तं भाति सुव्रता महान्तोऽपि सदा युक्ता कामक्रोधादिभिर्मुनिः मादृशानां कालवस्मिन् का कथा मुनिसत्तमः व्यास उवाच कार्यं वै कारणात् भिन्नं कथं भवति भारत कटकं कुण्डलं चैव सुवर्णसदृशं भवेत् अहङ्काराद्भवं सर्वं ब्रह्माण्डं सचराचरं पटस्तन्तुवशः प्रोक्तस्तद्वियुक्तः कथं भवेत् मायागुणैस्त्रिभिः सर्वे रचितं स्थिरजङ्गमः
शत्रुणं स्तंभपर्यन्तं का तत्र परिदेवना ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रस्ते च अहङ्कारमोहिता भ्रमन्त्यस्मिन् महागाधे संसारे नृपसत्तम वसिष्ठनारदाश्च मुनयो ज्ञानिना परम् ते विभूता संसरन्ति संसारेऽस्मिन् न पुनः पुनः न कोऽप्यस्ति नुपश्रेष्ठे त्रिषु लोकेषु देहभृत् एभिर्माया गुणैर्मुक्तः शान्तम् आत्मसुखे स्थितः कामक्रोधो तथा लोभो मोह अहंकार संभव न मुञ्चति नरः सर्वं देहवन्तं नृपोत्तम आदित्य वेदशास्त्राणि पुराणानि विचिन्त्य च कृत्वा तीर्थाटनं दानं ध्यानं चैव सुरार्चनं करोति विषयासक्तः सर्वकर्म च चोरवत् विचारयति नो पूर्वं काममोहमदन्वितः कृते युगेऽपि त्रेतायां द्वापारे कुरुनन्दन विद्वत्रास्ति च धर्मोऽपि कालाद्य कलो पुनः स्पर्धा सदैव सद्रोहा लोभो मर्षो च सर्वदा एवं विदोऽस्ति संसारो नात्र कार्या विचारण साधो विरला लोके भवन्ति गतमत्सरः जितक्रोधो जितामर्षो दृष्टान्तार्थो व्यवस्थिता राजोवाच ते धन्या कृतपुण्यास्ते मदमोह विवर्जितः जितेन्द्रिया सदाचारा जितं तैर्भुवनत्रयं दूनोऽपि पातकं स्मृत्वा पितुर्मम मनात्मनः कृतस्वपस्विनः कंठे मृतसर्पो यगम्विना अतस्तस्य मुनिश्रेष्ठ भवितो किं ममाग्रतः न जाने बुद्धिमोहात् किं वाकार्यं भविष्यति मधु पश्यति मूढात्मा प्रपातं नैव पश्यति करोति निन्दितं कर्मं नरकान्न विवेति च कथं युद्धं पुरावृत्तं विस्तरात् तद्वदस्य मे प्रह्लादेन यथा चोग्रं नरनारायणस्य वै प्रह्लादस्तु कथं यातः पाताल तद्वदस्व मे सारस्वते महातीर्थे पुण्ये बद्रिकाश्रमे नरनारायण शांतो तापसो मुनिसत्तमो कृतवन्तो तथा युद्धं हेतूनां केन मानद वैरं भवति वित्तार्थं दारार्थं वा परस्परम् एषणारहितो कस्मात् चक्रतुः प्रधानं महत् प्रह्लादोऽपि च धर्मात्मा ज्ञात्वा देवो सनातनो कृतवान् स कथं युद्धं नरनारायणो मुनि एतद्विस्तरतो ब्रह्म श्रोतुमिच्छसि कारणम् इति श्रीदेवभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः समाप्तम्। अथ अष्टमोऽध्यायः। सातवें अध्याय में क्या था कि नर नारायण मुनि जो है वो उनसे बात कर रहे हैं कि एक बार वो उनको महाविष्णु ने बोला था कि आप 1 करोड़ साल तक तप करो, तो वो 1 करोड़ साल तक तप कर रहे थे। उस तप के दौरान उनको बोला गया था कि आप किसी के ऊपर में अहंकार नहीं करेंगे, राग नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लड़ाई भी नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, सिर्फ तप करोगे। तो वो तप कर रहे थे। 1 करोड़ खत्म होने को आया, 1 करोड़ साल तब प्रहलाद जी वहां पे आए। तो प्रहलाद जी उनको देखा और उनको बोले कि ये कैसे सन्यासी साधु है जो कि धनुष्यबाण लेके बैठे हुए हैं, और धनुष्यबाण लेके ब्राह्मण को नहीं बैठना चाहिए तपश्चर्या करने के लिए। तो ऐसा बोलने के बाद में उनके बीच में मारामारी हो गई और फिर प्रहलाद जी ने राक्षसों की सेना लाई। राक्षसों की सेना के साथ में पूरा का पूरा सेना के साथ में नर नारायण जी का घमासान युद्ध हुआ। वो युद्ध भी तकरीबन 1 युग तक चला, और 1 युग तक युद्ध होने के बाद में वो उनके बीच में संधि हो गई और शांति स्थापना हो गई। शांति स्थापना होने के बाद में महाविष्णु आए और बोले कि तुमने प्रहलाद से जो लड़ाई करी वो अहंकार की वजह से करी, इसलिए तुम्हारा पूरा का पूरा तप अभी खत्म हो गया, तो तुमको वापस दोनों को 1 करोड़ साल तक तप करना पड़ेगा। तो ये 1 करोड़ साल का तप खत्म होने को आया, तब ये इंद्र ने इनके पास में ये 8000 अप्सराएं भेजी, और उन्होंने खुद के जंगा पे हाथ रख के ताली दे के जंगा के ऊपर में 8000 अप्सराओं की निर्मित की, उसमें से उर्वशी एक थी। तो यहां पर भी इनका अहंकार की वजह से 1 करोड़ साल का तप भंग हो गया। देखो भाई, इतना तप करना पड़ता है तब जाके इंसान भगवान बनता है।
ये कौन थे? ये भी धर्म के पुत्र थे। धर्म पृथ्वी के ऊपर आए, यम धर्म पृथ्वी के ऊपर आए। पृथ्वी के ऊपर में किसी औरत, कोई औरत से उन्होंने शादी करी। उससे उनको उन्होंने भगवान की तपस्या करी कि तीन देवता मेरे पुत्र बन के जन्म ले ले। तो तीन ने उनके पुत्र बन के जन्म लिए, नर नारायण कृष्णकांत। ऐसा हुआ। तो वो धर्म खुद होने के बावजूद भी इतना तप करना पड़ता है महाविष्णु के अंश अवतारों को भी। अथाष्टमोऽध्यायः सूत उवाच, 8वां अध्याय पढ़ते। इति पृष्टस्तदा विप्रो राज्ञा परीक्षितेन वै उवाच विस्तरात् सर्वं व्यास सत्यवती सुतः जन्मेजयोऽपि धर्मात्मा निवेदं परमं गतः चित्तं दुश्चरितं मत्वा वैराटी तनयस्य वै तस्य उद्धरणार्थाय चकार सत्तं मनः विप्रवमान पापेन यमलोकं गतस्य वै पुत्र मनरकाद्यस्मात् त्रायते पितरं स्वकं पुत्रेति नाम सार्थं स्यात्तेन तस्य मुनेश्वर सर्पदष्टं श्रुत्वा हर्म्योपरिमृतं तथा विप्रशापादोत्तरेयं स्नानदान विवर्जितं पितुर्गति निशम्यासो निर्वेदं गतवान् नृपः परीक्षितो महाभागः संतप्तो भयविवलः प्रपच्छात् मुनिव्यासं गृहागतमनिन्दितः नरनारायण सेमां कथं परम विस्तृतां व्यास उवाच। व्यास जी बोल रहे, स यदा निहतो रौद्रो हिरण्यकशिपूर्नृपः अभिषिक्तस्तदा राज्ये प्रह्लादो नाम तत्सुतः तस्मिच्छासति दैत्येन्द्रे देव ब्राह्मण पूजके मखैर्भूम्यां नृपतयो यञ्जतः श्रद्धयान्वितः ब्राह्मणस्य तपोधर्म तीर्थयात्राशु कुर्वत वैश्यास्य स्ववृत्तिस्था शूद्रा शुश्रूषणैरतः नृसेने च पाताले स्थापिता स्वत दैत्यराट राज्यं चकार तत्रैव प्रजापालन तत्परः कदाचित् भृगुपुत्रोऽथ चवनाख्यो महातपः जगाम नर्मदा स्नातु तीर्थं वै व्यावृतीश्वरं रेवा महानदी दृष्ट्वा ततस्तस्यामवातरत् उत्तरन्तं प्रजग्राह्य नागी विषभयङ्करः गृहीतो भयभीतस्तु पाताले मुनिसत्तमः सस्मार मनसा विष्णुं देवदेवं जनार्दनं संस्मृतं पुण्डरीकाक्षे निर्विशो भून्महोरगः न प्राप्यच्चवनो दुःखं नीयमानो रसातलं द्विजिन्वेन मुनिस्त्यक्तो निर्विण्णेनातिशङ्किनः मा शपेत मुनि क्रुद्धस्ता तपसोऽयं महानिति चचार नागकन्याभिः पूजितो मुनिसत्तमः विवेशाप्यथ नागानां दानवानां महत्पुरम् कदाचित् भृगुपुत्रं तं विचरन्तं पुरोत्तमे ददर्श दैत्यराजोऽसौ प्रह्लादो धर्मवत्सलः दृष्ट्वा तं पूजयामास मुनिं दैत्यपतिस्तदा प्रपच्च कारणं किं ते पातालगमने वद प्रेषितोऽसि किमेन्द्रेण सत्यं ब्रूहि द्विजोत्तम दैत्य विद्वेषयुक्तेन मम राज्य दिदृक्षया। तो चवन नाम के ऋषि थे, वो एक बार नर्मदा नदी के किनारे के ऊपर में नहाने के लिए गए थे। नहा रहे थे तब एक नाग कन्या ने उनके पैर को पकड़ के उनको रसातल में ले गई। रसातल में ले गई तो चवन ऋषि महा क्रोधी हो गए और पूरे के अब में शाप दे देंगे। तो नाग कन्या ने उनकी पूजन वगैरह करी और पाताल में आने के बारे में उनको फिर वहां पर पाताल के अंदर में प्रहलाद राज्य कर रहा था। उसके राज्य के अंदर में सारे के सारे लोग अपने अपने स्वकर्मों में रत थे। तो प्रहलाद के पास वो ले गए। तो प्रहलाद ने पूछा कि पाताल में आपके आने का कारण क्या है ऋषि जी। यानी कि पृथ्वी के ऊपर के लोगों को पाताल में जाने को परमिशन नहीं है या स्वर्ग में जाने को परमिशन नहीं है। यहाँ पे मरना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको मरना पड़ेगा, वहां पे आपको मरना पड़ेगा, तब यहाँ आप आ पाओगे। आप डायरेक्टली पाताल से यहाँ नहीं आ सकते, स्वर्ग से यहाँ नहीं आ सकते। एक तो आप नीचे से गिर गए, ऊपर से नीचे गिर गए, या नीचे से ऊपर आ गए, ये दो चीज है। ऐसा है। चवन उवाच, चवन जी बोले, किम मे भगवता राजन यदहं प्रेषितः पुनः दूतकार्य प्रकुर्वाणः प्राप्तवान् नगरे तव
विद्धि मा भृगुपुत्रं तं स्वनेत्रं धर्म तत्परं मा शंकां कुरु दैत्येन्द्र वासो प्रेषितं तस्य वै स्नानार्थं नर्मदा प्राप्तः पुण्यतीर्थ नृपोत्तम नद्यामेवावतीर्णोऽहं गतितस्य महाहिना जातोऽसो निर्विशा सर्पो विष्णु स्मरणादिव मुक्तोऽहं तेन नागेन प्रभवात् स्मरणस्य वै अत्रागतेन राजेन्द्र मयाप्तं तव दर्शनं विष्णुभक्तोऽसि दैत्येन्द्र तद्भक्तं मा विचिन्तयत्। तो चवन जी बोल रहे हैं कि मुझे आपके दर्शन का लाभ हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो खुद होके नहीं आया, मुझे इन नागों ने यहाँ पे नदी में से खींचकर यहाँ पे लाया। मैं भृगु का पुत्र हूँ और नदी के अंदर में मैं स्नान संध्या तर्पण वगैरह करने के लिए उतरा था। इस तरीके से उन्होंने बताया। लेकिन आपके दर्शन से दैत्यराज मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ और मुझे बहुत आनंद हुआ। मैं विष्णु का भक्त हूँ और आप भी विष्णु के ही भक्त है, ये सुन के मुझे बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। व्यास उवाच तर्निशम्य वचस लक्षणम हिरण्यकशिपो सुतः प्रपच्छ परया प्रीत्या तीर्थानि विविधानि च। तो व्यास जी बोल रहे हैं कि फिर हिरण्यकशिपु का सुत यानी प्रहलाद जी ने बोला कि आप पृथ्वी के ऊपर के तीर्थों के बारे में हमको बताइए जरा, क्या क्या पूजा विधि करते हैं आप, क्या क्या करते हैं, जरा थोड़ी बातचीत हुई। प्रहलाद उवाच पृथिव्यां कानि तीर्थानि पुण्यानि मुनिसत्तम पाताले च तथा काशे तानि वो वद विस्तरात्। आकाश में जो तीर्थ है उनके बारे में बताइए, पाताल के तीर्थों में आप घूमिए, पृथ्वी के तीर्थों के बारे में हमको बताइए। च्यवन उवाच मनवाक्वाय शुद्धानां राज्यस्तीर्थं पदे पदे तथा मलिनचित्तानां गंगापि कीकटार्दिका। जिनका मन ही मलिन है उनका अगर राजा भी होगा तो उसके लिए गंगा जो है वो गंदी ही है, और जो अगर मन से अच्छा है उसके लिए पद पद के ऊपर में तीर्थ पड़े हुए पृथ्वी के ऊपर में। प्रथमं चेन्मनः शुद्धं जातं पाप विवर्जितं तदा तीर्थानि सर्वाणि पावनानि भवन्ति वै। जिसका मन शुद्ध है वो पाप से वर्जित हो जाता है और उसको कोई भी तीर्थ उसको पुण्य पावन कर सकता है। गंगा तीरे ही सर्वत्र वसंती नगराणि च वज्राश्रय चैवाकर ग्राम सर्वे खेटास्तथा परे। गंगा तीर के ऊपर में बहुत सारे नगर बैठे हुए हैं और नगरों के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं और नदी में हर रोज स्नान भी करते हैं। निषादानां निवासश्च कर्तव्य कैवर्तानां तथा परे हूण वंग खसानां च म्लेच्छानां दैत्य सत्तम। तो निषाद है जो तीर के ऊपर वास करते हैं, हूण है, वंगस हूण है, म्लेच्छ है, दैत्य के तरीके के म्लेच्छ है, ये सारे लोग ये नदी के ऊपर में रहते हैं। पिबन्ति सर्वदा गंगम जलम ब्रह्मोपमं सदा स्नानं कुर्वन्ति दैत्येन्द्र त्रिकालम स्वेच्छया जनाः। ये हमेशा गंगा में स्नान भी करते हैं और त्रिकाल उसमें स्नान भी करते हैं और वो जल पीते भी है। तत्रे कोपी विशुद्धात्मा न भवेत्येव मारिष किम फलम तर्हि तीर्थस्य विषयो पहतास्मसु। फिर भी उनके मन मलिन ही रहते हैं और उनको इन तीर्थों का जल पीने के बाद भी विषय लोलुपता इनकी जाती नहीं है। तो आपकी जब तक विषय लोलुपता नहीं जाती तो गंगा में कितने भी नहाओ कुछ नहीं होने वाला। कारणं मन एवात्र नान्य द्राज्य विचिन्तयत् मन शुद्धि प्रकर्तव्या सततम शुद्धि मिच्छता। सबका कारण मन है और कोई दूसरा कुछ है नहीं, तो मन शुद्धि होने के बाद में हमेशा आपको शुद्धि ही मिलती है। तीर्थवासी महापापो भवेत् तत्रात्म वंचना तत्रे वाचरितं पाप मानत्यात् प्रकल्पते। यतेन्द्रवारुणं पक्वं मिष्टं नैवापजायते भावदुष्टस्तथा तीर्थे कोटि स्नातो न शुष्यति। कितना भी मलिन भाव के इंसान को कितना भी कोटि जन्म भी गंगा में स्नान करेगा तो भी उसके पाप नहीं जाएंगे। प्रथमं मनसा शुद्धि कर्तव्य शुभम इच्छति शुद्धे मनसि द्रव्यस्य शुद्धिर्भवति नान्यथा। तथैवाचार शुद्धि स्यात्
तस्तीर्थं प्रसिद्ध्यति अन्यथा तु कृतं सर्वं व्यर्थं भवति तत्क्षणात् हीनवर्णस्य संसर्गे तीर्थे गत्वा सदा त्यजेत् भूतानुकंपनं चैव कर्तव्यं कर्मणाधिया यदि पृच्छसि राजेन्द्र तीर्थं वक्ष्याम्य अनुत्तमं प्रथमं नैमिषं पुण्यं चक्रतीर्थं च पुष्करम् अन्येषां चैव तीर्थानां संख्या नास्ति महीतले पवनानि च स्थानानि बहुनि नृपसत्तम व्यासुवाच तच्छ्रुत्वा वचनं राजा नैमिषं गन्तुमद्यतः नोदयामास दैत्यान्वये हर्ष निर्भरमानसः प्रह्लादुवाच उत्तिष्ठन्तु महाभाग गमिष्यामुद्य नैमिषं द्रक्ष्याम्यः पुण्डरीकाक्ष पीतवाससमुच्युतं व्यास उवाच इत्युक्त्वा विष्णुभक्तेन सर्वे ते दानवास्तदा तेनैव स पाताला निर्यूयः पर्यामुदा ते समेत्य च दैतेया दानवाश्च महाबला नैमिषारण्यमासाद्य स्नानं चक्रु मुदान्वितः प्रह्लादस्तत्र तीर्थेषु चरन् दैत्यैः समन्वितः सरस्वती महापुण्यां ददर्श विमलोदकां तीर्थे तत्र नृपश्रेष्ठे प्रह्लादस्य महात्मना मनस्प्रसन्न संजातं स्नात्वा सारस्वते जले विधिवत् तत्र दैत्येन्द्रिय स्नान दानादिकं शुभे चकारापि प्रसन्नात्मा तीर्थे परम पावने इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे चतुर्थस्कंदे अष्टमोध्यायः अभिनववा अध्याय पढ़ना चालू कर देते हैं। व्यास उवाच कुर्वस्तीर्थ विधिं तत्र हिरण्यकशिपो सुतः न्यग्रोधं समूहच्छाय मपश्यत् पुरतस्तदा ददर्श बाणान् परान्नाना जातीयस्कांस्तदा गृधपक्षयुतां तीव्रान् छिलाधौतान् महोज्ज्वलान् चिन्तयामास मनसा यस्य मे विशिखास्विह ऋषीणामाश्रमे पुण्ये तीर्थे परमपावने एवं चिन्तयदानेन कृष्णाजीन धर्ममुनि समुन्नतजटाभारो दृष्टो धर्मसुतो तदा तयोरग्रे घृते शुभ्रे धनुषि लक्षणान्विते शाङ्गमाजगवं चैव तया तथा क्षय्यो महेशुधि ध्यानस्थो तो महाभागो नर नारायण ऋषि दृष्टो धर्मसुतो तत्र दैत्यानाम् अधिपस्तदा क्रोधरक्ते क्षणस्थो तु प्रोवाच स्वरूपालकः किं भवद्भ्यां समारब्धो दम्भो धर्म विनाशनः न श्रुतं नैव दृष्टं हि संसारेऽस्मि न कदापि हि तपश्चरणं तीव्रं तथा चापस्य धारणं विरोधो युगे चाद्य कथं युक्तं कलिप्रियं रावणस्य तपोयुक्तं तत्र किं चापधारणं क्व जटाधारणं देहे क्वेषुधि च विडम्बनो धर्मस्याचरणं युक्तं युवयो दिव्य भावयोः। तो यहाँ पे फिर उन्होंने उनके पास से सब तीर्थों के वर्णन ले लिए। फिर वो तीर्थ में आए, सारे राक्षसों को लेके तीर्थ में स्नान करने के लिए प्रहलाद जी पाताल लोक से पृथ्वी के ऊपर आए। पृथ्वी के ऊपर आने के बाद में उन्होंने देखा कृष्णा जी धारण किए हुए दो जटाधारी धर्मपुत्र वहां पर शुभ्र भाते के साथ में धनुष लेके उसके अंदर बाण वगैरह लगा के बैठे हुए। तो बोले ये क्या दाम्भिकता है? प्रहलाद जी बोले ये क्या दाम्भिकता है आपकी कि आप ब्राह्मण पुत्र होके इस तरीके से धनुष बाण लेके बैठे हैं, ये क्या धर्म का आचरण है या धर्म के विरुद्ध है? तो व्यास उवाच इति तस्य वच श्रुत्वा नरप्रोवाच भारत का ते चित्रात्र दैत्येन्द्र वृथा तपसि चावयोः सामर्थ्यं सति यत्कुर्यात् संपद्येत तस्य हि आवां कार्यद्वयं मन्दं समर्थो लोकविश्रुतो युद्धे तपसि सामर्थ्यं त्वं पुनः किं करिष्यसि गच्छ मार्ग यथा कामं कस्मादत्र विकथसे ब्रह्म तेजो दुराराध्यं न त्वं वेद विमोहिता विप्रचर्चा न कर्तव्या प्राणिभिः सुखमिप्सुभिः। तो व्यास जी बोले, फिर नर ने बोला कि तू भाई हम लोगों से क्यों बात कर रहा है, तो अपने मार्ग से चला जा, हम लोग कैसे बैठे, आपको क्या करना है। इस तरीके से वो बात हुई। प्रहलाद उवाच
तापसो मंदबुद्धिस्तो मृषावां गर्वमोहितो मयि तिष्ठन्ति दैत्येन्द्र धर्मसूत प्रवर्तके न युक्तमेतत्तीर्थेऽस्मिन् धर्माचरणं पुनः का शक्तिस्तो युद्धस्ति दर्शयाद्य तपोघन। तो बोले, ए ब्राह्मण पुत्रो, आप मंदबुद्धि हो क्या? आप मुझे जानते नहीं हो। मैं धर्म का प्रवर्तन करने वाला दैत्येंद्र हूँ, दैत्यों का इंद्र हूं मैं। मेरा नाम प्रहलाद है और मेरी शक्ति आपसे युद्ध की शक्ति बहुत ज्यादा है। तो व्यास उवाच तथा कर्णे वचस्तस्य नरस्तं प्रत्युवाच युद्धास्वाद्य मया सार्ध यदि ते मतिरिदृशि अद्य ते स्फोटयिष्यामि मूर्धानम् असुराधम युद्धे श्रद्धान ते पश्चात् भविष्यति कदाचन। तो नरमुनि बोले कि देख भाई, तुमको अगर युद्ध करना ही है तो युद्ध कर। ऐसा युद्ध हम भी करेंगे कि ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं होगा, ऐसा युद्ध किसी ने सुना नहीं होगा, ऐसे युद्ध हम भी करेंगे। व्यास उवाच तन्निशम्य वचस्तस्य दैत्येन्द्र कुपितस्तदा प्रह्लादो बलवान् प्रतिज्ञा मारुरोह सः येन केनाप्युपायेन जेष्यामि ताउ भावपि नरनारायणो दाता ऋषि तपी समन्वितो। तो देखो, ये दैत्य है प्रहलाद, ये धर्म का पालन नहीं हो रहा है, अधर्म हो रहा है, इसलिए युद्ध के लिए तत्पर हो गए। तो आप तो मानव हो, आपको धर्म पालने में क्या प्रॉब्लम है? और ये दैत्य होने के बावजूद, जो दैत्य तो अधर्म करते हैं, अधर्म करने के बावजूद, ये दैत्येंद्र होने के बावजूद ये धर्म को बचाने के लिए, युद्ध करने के लिए नर नारायण से तत्पर हो गए। ब्राह्मण के हाथ में धनुष्य बाण क्यों आया? देखो, तो एकदम कुपित हो गए दैत्येंद्र और कुपित होके बोले कि अभी तो मैं तुम लोगों को हरा के ही छोड़ूंगा। व्यास उवाच इत्युक्त्वा वचनं दैत्या प्रतिगृह्य शरासनम। यह वचन बोल के उन्होंने अपने धनुष बाण ले लिए। आकृत्य तरसा चापम जा शब्दम चचकारः नरोपि धनुरादाय शरास्तीव्रान् शिलाशितान् मुमोच बहुशः क्रोधात् प्रह्लादो परिपार्थिवः। तो वो नर ने भी बोला कि मैं अभी प्रहलाद को मार डालूंगा, पार्थिव कर दूंगा उसको। तान दैत्यराजस्तपनीय पुंखेश्चिच्छेद बाणेस्तरसा समेत्य समीक्ष छिन्नाश्च नरस्वसुष्टान् न्यान्मुमुश्चाशुरुषान्वितो दैत्यादिपस्तानि तीव्रवेगैश्चित्वा जरा नोरसितं मुनीन्द्रम् नरोपितं पंचभिराशुगैश्च क्रुद्धो दैत्यपतिं बाहुदेशे सेन्द्रासुरास्तत्र तयोर्हि युद्धं द्रष्टुं विमानैर्गगनस्थिताश्च नरस्य वीर्यं युधि संस्थितस्य तैतुष्टुर्दैत्यपतेश्च भूयः ववर्ष दैत्याधिप आत्तचापा शिलीमुखानं नम्बुधरो यथापः आदारिशांगं धनुरप्रमेय मुमोच बाणांशित हेम पुंखां बभूव युद्धं तुमुलं तयोस्तु जयशिण्णोः पार्थिव देवदैत्योः ववर्षुराकाशपथे स्थितास्ते पुष्पाणि दिव्याणि प्रुरुष्टचित्ताः चुकोपदैत्याधिपतिर्हरोस मुमोच बाणं तीव्रवेगान् चिच्छेदतान् धर्मसुतास्तु तीक्ष्णैर्धनुर्विमुक्तैर्विशिखैस्तदाशु ततो नारायणं बाणैः प्रह्लादाश्चातिकर्षितैः ववर्ष सुस्थितं वीरं धर्मपुत्रं सनातनं नारायणोऽपि तं वेगान् मुक्तैः बाणैः शिलाशितैः तुतोदातिव पुरतो दैत्यानां मदिपं स्थितं सन्निपातोऽम्बरे तत्र दिदृक्षूणां बभूवः देवानां दानवानां च कुर्वतां जयघोषणम् उभयोः शरवर्षेण छादिते गगने यदा दिवापि रात्रि सदृशं बभूव तिमिरं महत् ऊचु परस्परं देवा दैत्यश्चातीव विस्मितः अदृष्टपूर्व युद्धं वै वर्तते सदारुणं
देवर्षयोऽथ गन्धर्वा यक्षकिन्नरपन्नगा विद्याधराश्चारणाश्च विस्मयं परमं ययुः नारदा पर्वतश्चैव प्रेक्षणार्थं स्थितो मुनि नारदा पर्वतं प्राह नेदृशं चाभवत् पुरा तारकासुरयुद्धं च तथा वृत्रासुरस्य च मधुकैटभयुद्धं हरिणः चेदृशं कृतं प्रह्लादा प्रबलं शूरो यस्मान्नारायणो नारायणेन च करोति सदृशं युद्धं सिद्धेनाद्भुतकर्मणा। तो युद्ध ऐसा घनघोर होने लगा। नर मुनि नारायण मुनि ने अपने बाणों से एक दूसरे के ऊपर नर नारायण मुनि प्रहलाद के ऊपर बाण डालने लगे। उससे दिन रात में ही दिन हो गया, दिन में रात हो गई। इस तरीके का युद्ध चल रहा था। सारे देव दानव गंधर्व अप्सरा यक्ष किन्नर सब लोग आकाश में से और मनुष्यगण वगैरह प्राणी वगैरह सब भयभीत होकर ये युद्ध को देखने लगे। ऐसा ये महाभयंकर युद्ध चल रहा था। तो ये युद्ध चल रहा था, अद्भुत युद्ध चल रहा था। व्यास उवाच नारद नारद और पर्वत मुनि दोनों ये प्रेक्षणीय युद्ध को देख रहे थे। व्यास उवाच दिने दिने तथा रात्रो कृत्वा कृत्वा पुनः पुनः, दिन दिन रात रात युद्ध चल ही रहा था। चक्रतु परमं युद्धम तो तदा दैत्य तापसो नारायण सुचिच्छेद प्रह्लादस्य शरासनम। नारायण के बाण ने प्रह्लाद जी के धनुष्य को तोड़ डाला। तरसे केन बाणेन सचान्य धनुराददे नारायणस्तु तरसा मुक्त्वान्यं च शिलीमुखम। नारायण जी शिलीमुख के बाण चला रहे थे। शिलीमुख के बाण होते वो। तदेव मध्वतश्चापम चिच्छेदम लघु हस्तकः छिन्नम छिन्नम पुनर्दैत्यो धनुरन्यत् समाददे नारायण सुचिच्छेद विशाखेरा शुकोपिता छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्र परिधम तु समाददे जगान धर्मजं तूर्णम बाहोर्मध्ये अतिकोपनः तमायांतं सबलवान् मार्गणैर् नवभिर्मुनिः चिच्छेद परिघं घोरं दशभिस्तमताडयत् गदामादाय दैत्येन्द्र सर्वाय समयेन्द्रुणां जामदेशे जगानाशु देवं नारायणं वृषा गदया चापि गिरिवत् संस्थिता स्थिरमानसा धर्मपुत्रो अतिबलवान्मुमोश्चाशु शिलीमुखान् गदा चिच्छेद भगवास्तदा दैत्यपते दृढां विस्मयं परमं जग्मु प्रेषका गगने स्थितः सदुशक्ति समादाय प्रह्लाद परवीरः चिक्षेप तरसा क्रुद्धो बलं नारायणोरसि तामापतन्ति संवीक्ष्य बाणेनैकेन लीलया सप्तधा कृतवानाशु सप्तभिस्तं जगानः दिव्यवर्षसहस्रं तु तद् अद्भुतं परमं तयोः जातं विस्मयदं राजन् सर्वेषां तत्र चाश्रमे तदा जगाम तरसा पीतवासश्चतुर्भुजाः प्रह्लादस्याश्रमः तत्र जगाद च गदाधरा चतुर्भुजो रथाकान्तो रथा गदरपद्मभुरुत् दृष्ट्वा तमागतं तत्र हिरण्यकशिपो सुतः प्रणम्य परया भक्त्या प्राञ्जलिः प्रत्युवाच। तो ये एक दिव्य वर्ष तक युद्ध चला। एक दूसरे के आयुधों को काट रहे थे। कभी गदा से प्रह्लाद इनके सारे बाणों को तोड़ रहे थे, फिर इनकी प्रह्लाद की गदा को ही उन्होंने शिलीमुख के बाण से तोड़ डाला। ऐसा ही युद्ध एक दिव्य वर्ष सहस्त्र यानी कि 100 दिव्य वर्ष देवताओं के उतना ये चला। यानी मनुष्य का एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है। इस तरीके के 100 दिव्य वर्ष तक ये युद्ध चला कॉन्स्टेंटली। तब ये युद्ध तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तब जाके महाविष्णु वहां आए चतुर्भुज होके। प्रह्लाद वाच, फिर प्रह्लाद ने उनको नमस्कार किया। प्रह्लाद वाच देव देव जगन्नाथ भक्तवत्सल माधव कथम न जितवान आजा वह मे तो तपस्विनो संग्रामस्तु मया देव कृतः पूर्ण शतम समा सुराणां न जितो कस्मादिति में विस्मयो महम। विष्णु वाच, विष्णु बोल रहे
सिद्धा विमो मंदशोच विस्मया कोत्र मारिष तपसो न जितात्मानो नरनारायणो जितो गच्छत्वं वितलं राजन् कुरु भक्ति ममाचलां नाभ्यां कुरु विरोधं त्वं तापसाभ्यां महामते। तो विष्णु जी ने बोला कि आप लोग ये झगड़ा बंद करो और एक दूसरे के साथ संधि कर लो, क्योंकि आप दोनों ही मेरे भक्त हो, तो आप झगड़ा बंद करो। व्यास उवाच इत्याद्यप्तो दैत्यराजो निर्यावसुरैः सह नरनारायणो भूयस्त पोयुक्तो बभूवतु इति श्रीमद्देवी भगवते महापुराणे चतुर्थस्कंदे नवमोऽध्यायः। नवाध्याय समाप्त हुआ। इस तरीके से दैत्यराज ने असुर राज ने नर नारायण के साथ में संधि कर ली। अथ दशमोऽध्यायः। 10वां अध्याय। जन्मेजय उवाच संदेहोऽयं महानत्र पराशर्य कथानके नरनारायणो शान्तो वैष्णवांशो तपोघनो तीर्थाश्रमो सत्वयुक्तो वन्याशन परो तत्सदा धर्मपुत्रो महात्मानो तापसो सत्य संस्थितो कथं राग समायुक्तो जातो युद्धे परस्परं संग्रामं चक्रतुः कस्मात् त्यक्त्वा तपीमनुत्तमां प्रह्लादेन समं पूर्णं दिव्यवर्षशतं किल हित्वा शान्तिसुखं युद्धं कृतवन्तो कथं मुनि कथं तो चक्रतुर्युद्धं प्रह्लादेन समं मुनि कथयस्व महाभाग कारणं विग्रहस्य वै कामिनी कनकं कार्यं कारणं विग्रहस्य वै युद्धबुद्धि कथं जाता तयोश्च तद्विरक्तयोः तथाविधं तपस्तप्तं ताभ्यां च केन हेतुना मोहार्थं सुखभोगार्थं स्वर्गार्थं वा परन्तप कृतमत्युत्कटं ताभ्यां तपः सर्वफलप्रदं मुनिभ्यां शान्तचित्ताभ्यां प्राप्तं किं फलाद्भुतं तपसा पीडितो देहः संग्रामेण पुनः पुनः दिव्यवर्षशतं पूर्णं श्रमेण परपीडितो न राज्यार्थे वने धने वापि न दारेषु गृहेषु च किमर्थं कृतं युद्धं ताभ्यां तेन महात्मना निर्यः पुरुषः कस्मात् प्रकुर्याद् युद्धमीदृशम् दुःखदं सर्वथा देहे जानधर्मं सनातनं सुबुद्धिः सुखदानीहं कर्माणि कुरुते सदा न दुःखदानि धर्मज्ञ स्थितिरेषा सनातनी धर्मपुत्रो हरेरंशो सर्वज्ञो सर्वभूषितो कृतवन्तो कथं युद्धं दुःखं धर्मविनाशकं त्यक्त्वा ततः समानीतं सुखारामं महत्फलं संयुगं दारुणं कृष्णं नैव मूर्खोऽपि वाञ्छति श्रुतो मया यथा तिस्तु च्युता स्वर्गान् महीपति अहंकार भवात् पापात् पाजिता पृथ्वीतले युद्ध क्रुद्धान कर्ता च धार्मिका पृथ्वीपति शब्दोच्चारण मात्रेण पातितो वज्रपाणिना अहंकार मृते युद्धं न भवत्येव निश्चयः किं फलच्चास्य युद्धस्य मुने पुण्य विनाशनं। व्यास उवाच राजन् संसारमूलं हि त्रिविधं परिकीर्तितम् अहंकारस्तु सर्वज्ञैर्मुनिभिर्धर्मनिश्चये स कथं मुनिनात्युक्तं योग्यो देहभृता किल कारणेन विना कार्यं न भवेत्येव निश्चयः तपोदानं यथा तथा यज्ञः सात्विकात् प्रभवन्ति ते राजसाद्वा महाभागा तामसात् कलहस्तथा क्रिया स्वल्पापि राजेन्द्र नाहंकार विना कुचित् शुभावाप्यशुभावापि प्रभवत्यपि निश्चयः अहंकारात् द्वन्द्वकारी नान्योस्ति जगति तले येनेदं रचितं विश्वं कथं तद्रहितं भवेत् ब्रह्मा रुद्रस्तथा विष्णु हकारयुतास्त्वमि अन्येषां चैव का वार्ता मुनीनां वसुधाधिप अहंकारवृतं विश्वं भ्रमतीदं चराचरं पुनर्जन्म पुनर्मृत्युः सर्वकर्मवशानुगं देवतिर्यङ्गमनुष्याणां संसारेऽस्मिन् महीपते रथागवद सर्वार्थं भ्रमणं सर्वदा स्मृतं विष्णोरप्यवताराणां संख्यां जानाति कपुर्मान् वितते स्मिस्तु संसारे उत्तमाधमयोनिषु नारायणो हरि साक्षान् मास्त्वं
वपुरुष रूपाश्रितः कामठं सुकरं चैवं नारसिंहं च वामनं युगे युगे जगन्नाथो वासुदेवो जनार्दनः अवतारान् संख्यातान् करोति विधियन्त्रितः वैवस्वते महाराज सप्तमे भगवान् हरिः मन्वन्तरे अवतारान् वै चक्रेताश्रृणु तत्वतः भृगुशापान् महाराज विष्णुर्देव वरप्रभु अवतारान् अनेकास्तु कृतवान् अखिलेश्वर राजोवाच संदेहोऽयं महाभाग हृदयं मम जायते भृगुणा भगवान् विष्णु कथं शप्तः पितामह हरिणा च मुनेस्तत्र विप्रयं किं कृतं मुने यद्रोषात् भृगुण शप्तो विष्णुर्देव नमस्कृतः व्यास उवाच शृणु राजन् प्रोक्ष्यामि भृगोशापस्य कारणं पुरा पादाय दोहिरण्यकशिपुर्नृपः यदा तदासुरैः सार्धं कृतं संख्यं परस्परं कृते संख्यं जगत्सर्वं व्याकुलं समजायते हते तस्मिन् नृपे राजा प्रह्लादः समजायत देवान् स पीडयामास प्रह्लादः शत्रुकर्षणः संग्रामो भवद्धोरः शक्र प्रह्लादयोस्तदा पूर्णवर्षशतं राजन् लोकविस्मयकारकं दैवयुद्धं कृतं चोग्रं प्रह्लादस्तु पराजितः निर्वेदं परमं प्राप्तो ज्ञातो धर्म सनातनो विराजनसुतं राज्ये प्रतिष्ठाप्य बलिं नृप जगाम्य स तपस्तप्तु पर्वते गन्धमादने प्राप्य राज्यं बलि श्रीमान् सुरेर्वैरचकारः ततः परस्परं युद्धं जातं परमदारुणं ततः सुरैर्जितादित्या इन्द्रेणां मिततेजसा विष्णुना च सहायेन राजभ्रष्टा कृता नृप ततः पराजितादित्या काव्यस्य शरणं गतः किं त्वं न कुरुषे ब्रह्मन् साहाय्यं न प्रतापवान् स्थातुं न शक्नुमो यत्र प्रविश्यामो रसातलं यदि त्वं न सहायोऽसि ज्ञातुं मन्त्रविदुत्तमा व्यास उवाच इत्युक्त्वा सोऽब्रवीद्दैत्यान् काव्यः कारुणिको मुनिः मा भेष्ट धारयिष्यामि तेजसा स्वेन भूसुराः मन्त्रैस्तथोषधिभिश्च साहाय्य सदैव हि करिष्यामि कृतोत्साहः भवन्तु विगतज्वराः व्यास उवाच ततस्ते निर्भयो जाता दैत्या काव्यस्य संश्रया देवैः श्रुतस्तु वृत्तान्तः सर्वश्चारमुखात् किल तत्र समन्त्र्य ते देवः शक्रेण च परस्परं मन्त्रं चक्रु सुसंविघ्नः काव्यमन्त्रप्रभावतः योद्धुं गच्छामहे तूर्णं यावन्न चावयन्ति वै प्रसह्य हत्वा शिष्टास्तु पातालं प्रापयामहे दैत्या जुग्मुस्ततो देवः सनुष्टा शस्त्रपाणया जग्मुस्तान् विष्णुसहिता दानवा हरिणोदितः वध्यमानास्तु ते दैत्याः सन्त्रस्ता भयपीडितः दाव्यस्तं शरणं जग्मु रक्षे रक्षति चाब्रुवन् ताः शुक्रः पीडितान् दृष्ट्वा दैवे दैत्यान् महाबलान् मा भ्रष्टेतीव च प्राह मन्त्रो वशति बलाद् विभुः दृष्ट्वा काव्यं सुरा सर्वे त्यक्त्वा तां प्रययुः किल इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे दशमोऽध्यायः सम्पूर्णाः। गणेशार्पणमस्तु, माताजीर्पणमस्तु। अभी और तीन पढ़ेंगे हम लोग, फिर 3 या और 5 पढ़ ही लेंगे, तो जितना जाता है उतना जाए, ताकि आगे कल 5 अध्याय पढ़ के पूरा स्कंद खत्म हो जाएगा। गणेशार्पणमस्तु।